साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए भारतीय इतिहास में टॉपिक वाइज रिवीजन की तरह हम वैदिक सभ्यता लेके आए हैं, जिसमें आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। सर, कल हमने लोगों ने इसमें सिंधुगाड़ी सभ्यता के टॉप 30 क्वेश्चन किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर ज़रूर देखें, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हों, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कई बार आपके एग्जाम में आया है। जरा आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। देखिए, आर्य लोग जो भारत में आए थे, इस पर बहुत से लोगों का कहने का मतलब है मतभेद रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर हमारा मान्य है, जो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आया है तो एग्ज़ाम जो वहाँ पर मान्य किया गया वो मध्य एशिया से। कौन सा? मध्य एशिया से आए थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, मध्य एशिया से आर्य आए थे। अच्छा, एक इनका अभिलेख है ईरान में, एक बोगज कोई अभिलेख है, जहाँ से पता चलता है कि हाँ, ये लोग जो है वो इसी तरफ से मध्य एशिया से ही आए थे, याद रखेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही आया। देखिए, हालांकि जो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आर्यों ने सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की, तो आपको याद है ऋग्वेदिक में जो प्रयोग में लाया करते थे, तो ये लोग तांबा प्रयोग में लाया करते थे ऋग्वेदिक। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। किसमें? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। तो आपको याद रखना कौन सी खोजी गई थी। इन्होंने लोहे को खोजा था, और ये कब? उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में खोजा था। और इसीलिए आप देखते हैं कि फिर कृषि का महत्व बढ़ा और फिर महाजनपद काल बने थे, आपको याद रखना। अच्छा, लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना अतरंजी खेड़ा, जो कि यूपी का है। अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, याद रखेंगे। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से, याद रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। मैंने अभी क्या बताया, जो इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया वो तांबे का प्रयोग किया था। तांबे से ये लोग अपनी कृषि वगैरह करते थे। और ऋग्वेदिक काल में इनका जो प्रथम पेशा था वो सर पशुपालन था। कैसा था? पशुपालन था। और सेकेंडरी पेशा था वो कृषि था। क्या था? सेकेंडरी पेशा कृषि था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में गए और लोहे की खोज हो गई, तो इन्होंने प्राथमिक पेशा कृषि को बना लिया और सेकेंड पेशा फिर पशुपालन को बना लिया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बताइए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन। बताइए, जनरल कॉनिंघम थे, सर विलियम जोन्स, या एच विल्सन, या मैक्स मूलर। ठीक है, बताइए क्या होगा। अच्छा, मैक्स मूलर ने ही कहा था कि ये लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मैक्स मूलर ने ही कहा था कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, और इनका मत ज़्यादातर प्रचलित है। तो आपको याद रखना है, इन्होंने ही, मैक्स मूलर ने ही क्या कहा था? मैक्स मूलर ने ही कहा था कि ये लोग क्या थे? ये पहला यूरोपियन थे जिन्होंने इन्हें जाति कहा था, आर्यों को। ठीक है, चलिए, आर्य कैसे थे? अगर आपके एग्जाम में आए तो आक्रमणकारी थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए, कह रहा है वैदिक युग में राजा को, कह रहा है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता? 10 बार एक क्वेश्चन आया है। सर, कर कहते थे, वली कहते थे, बिदत कहते थे, या वर्मन कहते थे। तो आपको याद रखना है सर, क्या था? वली। वली जो ये था, ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। मतलब जो कहने का मतलब राजस्व से, जो कृषि से वगैरह मतलब कहते नहीं, राजस्व से जो कर दिया जाता, अपनी आय का जो कर दिया जाता था उसे बलि कहा जाता था। और ये जो किसान वगैरह थे, जो भी कर दिया करते वो अपनी स्वेच्छा से दिया करते थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका विकल्प उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? कह रहा, आर्य जो है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से मिली है? दिल्ली से, बंगाल से, यूपी से, या सप्त सिंधु से। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल से, सप्त सिंधु प्रदेश। यानी कि आपको याद रखना, सप्त सिंधु प्रदेश आप कहेंगे जहाँ पर सिंधु और सिंधु की जो पंचनद सहायक नदियाँ बहती हैं, उसी के कहने का मतलब जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाला वो इलाका जहाँ पर ये नदियाँ आकर बहती हैं, तो वहीं पर सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्तियाँ मिली हैं, और वहीं पर इनके ज़्यादा निवास थे। हालांकि यूपी के कुछ क्षेत्र में भी इनका निवास आया, फिर इन्होंने अपनी वृद्धि करना स्टार्ट किया, गंगा नदी घाटी तक इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। करा, वेदों की संख्या कितनी थी? बोलेंगे वेदों की संख्या कितनी थी, तो जाहिर सी बात है लट्टू क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा कितनी थी। 4 वेदों की संख्या थी, आप लोगों को याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। वह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, ये है, या अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, या उपरोक्त सभी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल नहीं है, लेकिन आप समझेंगे तो हाँ हो सकता है। देखिए, गाय को तो इंपॉर्टेंस ऋग्वेद काल में अनेक संदर्भ गाय में, हाँ गाय से तो इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि गाय जो थी ये वस्तु विनिमय का साधन भी कहीं ना कहीं रही, और इसको अगन्या भी कहा जाता था, ना बांधने वाला पशु। और कहते हैं कि अगर जो इसको मारता था तो उसको कड़ी सजा भी दी जाती। तो ये आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद कह रहा, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, बिल्कुल सही है। और जो
पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार थे वो गायें ही थी, ना कि जमीन। तो इसलिए विकल्प उत्तर क्या होगा सर, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था, व्यापार था, कृषि थी या शिक्षा? देखिए मैं आपको बताऊं, ऋग्वैदिक आर्यों का अगर पूछा गया है तो आपको हमेशा याद रखना है, ऋग्वैदिक काल अगर ऋग्वैदिक आर्य पूछे जाए तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी, क्या था इनका? पशुपालन पेशा था। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था सर? पशुपालन था। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, जो प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में इन्होंने कृषि को, पशुपालन को महत्व दिया, पशुपालन को महत्व दिया, क्योंकि तांबा जो था इतना अच्छा कृषि नहीं कर पाता था। उन्होंने फिर क्या हुआ, लोहे की जब खोज हुई, लोहे की खोज यानी कि लोहा कब? उत्तर वैदिक काल में खोजा गया, उसके बाद इन्होंने पशुपालन को महत्व कम दिया और फिर कृषि को महत्व देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? द्रविड़, पाली, संस्कृत या प्राकृत? ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, विकल्प उत्तर सी होगा। संस्कृत भाषा के प्रेमी थे, याद रखेंगे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। वैदिक युग में बाल विवाह प्रमुख था, अनुलोम विलोम स्वीकृत थी, बहुविवाह प्रथा थी या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। ये कहने का मतलब है सामाजिक स्थिति से क्वेश्चन पूछ लिया जाता, और आप ज़्यादातर जो एग्जाम अगर आप देखेंगे तो वहाँ से राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति से क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना अनुलोम विवाह स्वीकृत थे। कैसे? अनुलोम विवाह स्वीकृत थे, आपको याद रखना है। कई बार आपके एग्जाम में सीधा टपका अनुलोम विवाह से, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में या अथर्ववेद में, पुराणों में या उपनिषद में? तो आपको याद रखना है, जाहिर सी बात है, आपने कई बार पढ़ा होगा, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद में भी कहाँ पर मिलता है, क्या कोई बता सकता है गायत्री मंत्र का उल्लेख? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अच्छा क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में, किसमें आरंभिक बोल दिया? तो ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जन्म पर, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर या शिक्षा पर? देखिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवसाय पर। देखिए अगर आपको कोई भी व्यवसाय, जैसे आपने क्या किया, युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, युद्ध लड़ना आपने शुरू कर दिया, तो आप क्या हो जाते थे सर? क्षत्रिय हो जाते थे। ठीक है, क्या हो जाते थे? क्षत्रिय हो जाते थे। अगर आपने कर्मकांड वगैरह जने पूजा पाठ वगैरह करना शुरू कर दिया, तो आप क्या हो जाते थे? पुरोहित जने के, मतलब पंडित जिसका, ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण हो जाते थे। अगर आपने जैसे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया तो उसी प्रकार से आप फिर क्षुद्र हो जाते थे या वैश्य हो जाते थे। लेकिन अच्छा, उत्तर वैदिक काल में सर क्या हुआ, मैंने क्या बताया, लोहे की क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है, पूरी वैदिक काल जो है वो लोहे पर ही टिकी हुई है, लोहे की खोज होती है। और जब लोहे की खोज हुई सर, कृषि का महत्व बढ़ा। किसका? कृषि का महत्व बढ़ा। अब बताइए सर, जब कृषि का महत्व बढ़ेगा तो क्या कोई बलशाली कह देगा कि हम कृषि नहीं करना चाहते? तो इसीलिए फिर क्या हुई, ये जन्म पर आधारित हो गए। पहले व्यवसाय पर आधारित थी, फिर जन्म पर आधारित हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय लोग थे, ये अपनी ज़्यादा भूमि एकत्रित करना चाहते थे। फिर उन्होंने कह दिया कि अगर कोई उस जन्म में पैदा होगा वो उसी जन्म में रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। फिर उसके बाद में फिर ये जन्म आधारित हो गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, लेकिन आप लोगों को यह रटा होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने रट रखा होगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र होगा, ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इसलिए विकल्प क्या होगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रही, ये भैया इसमें स्टार लगाएंगे, 10 बार आपके एग्जाम में आया है और ये पीसीएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? जौ, गेहूं, चावल, तिल। देखिए आप इसको इजिली कर सकते हैं। क्या है सर? आप इसको इजिली कर सकते हैं। कैसे? आप थोड़ा दिमाग लगाइए सर, क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चावल के लिए हो जाएगा। किसके लिए? चावल के लिए हो जाएगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने लगा दिया। व्रीहि जो था ये किसके लिए? चावल के लिए प्रयोग होता था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। करा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है अर्थवेद, शुल्बसूत्र या छदोंग्य उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण? मतलब वैदिक गणित जो आती है इसका महत्वपूर्ण अंग कहाँ से मिलता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो आप क्या बताएंगे? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बूझ लिया जाए तो कहेंगे सर शुल्बसूत्र। क्या हो जाएगा? शुल्बसूत्र हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अपन लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 में से आपका स्कोर सर कितना रहता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है,
कह रहा भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये तो रट गया है सर, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से। क्या कोई कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है मुंडकोपनिषद जो है ये 4 वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में से किसका हिस्सा है? बताएंगे। ये क्वेश्चन अगर बता देते मैं जान जाऊंगा आपने अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ा और वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ा। बताइए, जो मुंडकोपनिषद है ये सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, लेकिन मुंडकोपनिषद में भी ये मुंडकोपनिषद जो है इसका वर्णन किस वेद में है ये हमें बताना है। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? एक बार नहीं सर 10 बार क्वेश्चन आया, बताइए 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ये जो श्रृंखला लाए हैं वो हिस्ट्री की पूरी श्रृंखला है। तो हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं हम लोग टॉपिक वाइज बिल्कुल रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता, अब हमने सिंधुगाड़ी सभ्यता, और उसके बाद महाजनपद से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, फिर मौर्य काल से बनने वाले, फिर गुप्त, फिर गुप्तोत्तर, यानी कि कहने का मतलब पूरा हिस्ट्री का रिवीजन अपन लोग करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन करेंगे। आपने इनको पढ़ा होगा, इतना इसके लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपना रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए आपको बता दें राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही, जितने लोग दे रहे हैं सी। 9वें मंडल में किसका? सोम देवता को समर्पित है। कौन सा? 9वां मंडल, याद रखें। ठीक है, 25 का डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी सी, हाँ सी, 9वां मंडल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये भैया स्टार लगाएंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया। बताइए, क्षुद्र का जो उल्लेख है ये पहली बार मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग इसको गलत करके तो आपको याद है 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में किसका क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर रहा। कह रहा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने थी? इंद्र, विश्वामित्र, वशिष्ठ या परीक्षित? तो आपको याद रखना जो ये गायत्री मंत्र है इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। कितने की थी? विश्वामित्र ने की थी। याद रखें, किसने? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। क्या पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं क्या बताऊं, ये यूपीएससी ने तक ने पूछा है, लेकिन उसने ऑप्शन को थोड़ा टिपिकल किया था। और आप ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इतनी बार क्वेश्चन दबा के पूछा गया है। ये क्वेश्चन, ये आर्यों से धर्म और एक सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, इन पर क्वेश्चन दबा के पूछा जाता है। और आप हमारी सिंधु घाटी सभ्यता अगर नहीं पढ़िए तो उसको जाकर जरूर पढ़ें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करवाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कह रहा वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? मूर्ति पूजा और यज्ञ था, भक्ति थी, या प्रकृति पूजा और भक्ति थी, या प्रकृति पूजा और यज्ञ था? देखो मैं आपको बताऊं, यज्ञ जो थे ये कहने का मतलब ये प्रचलित थे, यज्ञ जो थे इन्होंने प्रचलित किए, तो आपको याद रखना यज्ञ प्रचलित किए। लेकिन एक बात है, मूर्ति पूजा भैया यहाँ प्रचलित नहीं हुई। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा सबसे पहले महायान शाखा के बौद्ध धर्म की हुई थी। ये बात हमारी याद रखना, क्योंकि उन्होंने बौद्ध को देवता के रूप में पूजा था। ठीक है, और हीनयान जो शाखा थी उन्होंने कहा था कि हम, मतलब उन्होंने क्या कहा था कि एक महापुरुष के रूप में, तो हीनयान शाखा ने नहीं बल्कि महायान शाखा ने धर्म सबसे पहले मूर्ति पूजा स्टार्ट की थी। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ शुरू हुआ था। किसमें? प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका प्रमुख धर्म था। याद रखेंगे, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे, ये 10वां बार आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया? और ये बहुत ही बार आपके ये भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन, हालांकि ये ज़्यादा मान्य नहीं हुआ, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि ये आर्कटिक से आए थे। तो आपको याद रखना किसने? जी हाँ, बिल्कुल सही। जितने लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। राइट आंसर होगा विकल्प उत्तर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कहा किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो आप लोग जानते होंगे, ये कई बार फेमस क्वेश्चन है, जादुई माया और वशी का। ये किसमें होगा? अथर्ववेद। किसमें? अथर्ववेद कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सारेगामापादिनी सोमवेद में मिलता है, याद रखेंगे सारेगामापादिनी। इसका क्वेश्चन भी है, मैंने लिया है इसमें। ये देखिए, कह रहा सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा और देहांत, ये इन छह विभिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। क्या होगा? राइट आंसर बोलेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ये होगा, वैदिक युग में ही इनकी हुई थी। किसकी? वैदिक युग में ही। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, विशेषिक है, मीमांसा और वेदांत, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा सांख्य दर्शन के प्रतिपादन कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। योग के कौन है बताइए, और न्याय तो भैया ये तीनों आपको पता ही होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वरना मैं आपको नीचे फिल करके आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए एक और लीजिए। कह रहा न्याय दर्शन, लो भैया आ ही गया। कह रहा न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? बोलेंगे गौतम ने, चरवाक, जैमिनी या कपिल? तो आपको याद रखना है न्याय दर्शन होगा किसका होगा?
याद रखेंगे किसका भाई साहब, बिल्कुल सही, गौतम का। न्याय दर्शन किसका है, गौतम का, याद रखें किसका है, गौतम का है न्याय दर्शन, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, क्या प्रसिद्ध दसराज युद्ध, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, प्रसिद्ध दसराज युद्ध, दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, गंगा, सिंधु, वितिस्ता या पुरुषणी, पुरुषणी, वितिस्ता या पुरुषणी, वितिस्ता या पुरुषणी। पुरुषणी जो था ये रावी नदी को वर्तमान में कहते हैं, किसको, रावी। और वितिस्ता ये झेलम नदी को कहते हैं, किसको, झेलम नदी को, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि पुराणों की वितिस्ता नदी वर्तमान में कौन से नाम से जानी जाती है, पुराणों की जो पुरुषणी नदी है वो वर्तमान में कौन से नाम से जानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, पुरुषणी रवि की नदी के तट पर लड़ा गया था, ये बात आपको याद रखें, किसमें, रावी नदी, यानी कि पुरुषणी रवि के तट पर लड़ा गया था, याद रखें। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में कह दे कि वैदिक सभ्यता की, ये कई बार कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है कि वैदिक सभ्यता की इंपॉर्टेंट नदी कौन सी, मतलब महत्वपूर्ण नदी कौन सी, तो आप क्या बताएंगे, महत्वपूर्ण जो नदी थी वो कौन सी थी, वो सिंधु थी। और अगर पवित्र नदी पूछे कि वैदिक सभ्यता की पवित्र नदी कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, सरस्वती बताएंगे, क्या बताएंगे, सरस्वती बताएंगे, याद रखें, जिसे देवी तमा, माते तमा ये नाम से पुकारा गया है सरस्वती नदी को। तो क्या है, पवित्र नदी सरस्वती थी, याद रखेंगे, और इंपॉर्टेंट जिसका महत्व था वो सिंधु थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करा असतो माँ सदमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युष्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है, बोलेंगे। ये भैया अच्छा क्वेश्चन, उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य पुराण, बोलिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, एक बार नहीं सर कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और पीसीएस तक के एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है किसमें, ए इसका बिल्कुल करेक्ट, कहाँ से, उपनिषदों से ये लिया गया, कहाँ से सर, उपनिषदों से लिया गया। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युष्यो अमृतगमय, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बोलेंगे क्या भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो मैंने क्या बताया, सारेगामा पाधनी कहाँ है, जी बिल्कुल सही, कहाँ है, सी यानी कि सामदेव में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर, क्या किस देवता ने ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, सोम, वरुण, अग्नि, इंद्र, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो आपको याद रखना किसके लिए सर, जी हाँ बिल्कुल सही, किसके लिए, बिल्कुल सही, यानी कि सोम के लिए, किसके लिए, सोम के लिए प्रयोग हुआ है, किसका, पुरंदर शब्द का, याद रखें, पुरंदर का प्रयोग किसके लिए, सोम के लिए हुआ। एक और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या ऋग्वेद में, यार एक मिनट, आई एम सॉरी, ये नहीं गलत हो जाएगा, आई एम सॉरी, किसके लिए, इंद्र के लिए, आई एम सॉरी, इंद्र के लिए, पुरंदर किसके लिए, इंद्र के, आई एम सॉरी, पुरंदर जो है ये इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, बहुत माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है पुरंदर, याद रखेंगे, इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जिसका जिक्र था, बोलेंगे। मैंने क्या बताया सर, पवित्र नदी, पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी, जी हाँ बिल्कुल सही, कौन सी हो जाएगी, सरस्वती, पवित्र नदी सरस्वती है। और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु थी, क्योंकि सिंधु के, अगर आप इधर जाएंगे तो ज़्यादातर कृषि जो करते थे इन्होंने सिंधु से गंगा के बीच में ही की है, याद रखेंगे, ठीक है। और महत्वपूर्ण नदी, पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। चलिए एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भैया छपने वाला, इस पर लगाएंगे स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पूरी पीडीएफ का सबसे शानदार, ये भैया जहाँ जाए आरोप लें, आप यूपी का आरोप दें, आप किसी भी मध्य प्रदेश का पीसीएस दें, यूपी का पीसीएस दें, बिहार पीसीएस दें, आपने कोई भी अगर आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे एग्जामों के, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। क्या निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ, बोलेंगे। क्या वैदिक काल जो था किसमें, वैदिक काल में भी किसमें, ऋग्वैदिक में, किसमें, ऋग्वैदिक में क्या हुआ, ऋग्वैदिक में जो निष्क था ये आभूषण के रूप में प्रयोग हुआ, और बाद में उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किसमें होने लगा, क्या कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो आपने बहुत अच्छे से सर हिस्ट्री को पढ़ा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये भैया सिक्का, यानी कि रुपयों के रूप में, सिक्के के रूप में इसका प्रयोग होने लगा था, याद रखेंगे। क्या है सर, निष्क जो था पहले आभूषण था और बाद में इसका प्रयोग किसमें होने लगा, सिक्के के रूप में होने लगा, याद रखेंगे, रट के रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए तो अब यहीं पर अपनी हम वाणी को समाप्त करते हैं, वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता हुआ। 30 क्वेश्चन, 30 का 31 क्वेश्चन थे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों में, अपने यारों में दबाकर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ये क्या यह सीरीज चलनी चाहिए लगातार, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े आएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगला वीडियो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।